नमस्कार। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूर खान। और मैं हूं अश्लेषा अरोड़ा। आज तारीख है 10 जून 2025। तो अश्लेषा, आज हम कानूनी दुनिया की कुछ अहम हलचलों पर गहरी नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल, कई दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुए हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के इस्तेमाल पर काफी सख्त टिप्पणी की है ना। हाँ, बहुत सख्त। कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो ट्रेंड दिख रहा है कि जमानत मिल गई और फिर उसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, ये चिंताजनक है। अच्छा। हाँ, कोर्ट का कहना था कि ये कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन असाधारण स्थितियों के लिए है, सामान्य आपराधिक मामलों में जमानत को काटने के लिए नहीं। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा असर है। बिल्कुल, कोर्ट ने इसे राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग माना है। एक तरह से आप कोर्ट के जमानत आदेश को ही निष्प्रभावी कर रहे हैं। सही कहा। अच्छा, इसी से मिलता जुलता नहीं पर शक्ति और जिम्मेदारी से जुड़ा एक और मामला था, वो आईटीबीपी कांस्टेबल वाला, जहां कोर्ट ने बर्खास्तगी को सही माना। हाँ, वो मामला बिल्कुल अलग था। वहां मुद्दा था अनुशासन और भरोसे का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रक्षक ही सुरक्षा बल का जवान ही कैश बॉक्स लूटे तो ये भरोसे का बहुत गंभीर उल्लंघन है। रक्षक ही लुटेरा बन गया, ये टिप्पणी काफी कठोर थी। हाँ, कोर्ट ने वहां कड़ा रुख अपनाया। संदेश साफ था कि वर्दी में इस तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समझ गया। अब आते हैं कानूनी प्रक्रियाओं पर। सीआरपीसी की धारा 372 पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट किया है पीड़ितों की अपील को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। कोर्ट ने कहा है कि अपराध का पीड़ित भले ही वो ओरिजिनल शिकायतकर्ता ना हो, अगर आरोपी बरी हो जाता है तो वो अपील दायर कर सकता है। अच्छा, यानी सिर्फ एफआईआर करने वाला ही नहीं? नहीं, कोई भी व्यक्ति जो अपराध से सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है वो पीड़ित की परिभाषा में आता है और अपील कर सकता है। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि ये नियम एनआई एक्ट की धारा 138 यानी चेक बाउंस मामलों पर भी लागू होगा। ओह, तो अब चेक बाउंस में अगर आरोपी बरी हो जाए तो जिसका चेक था वो खुद अपील कर सकता है? बिल्कुल। पहले अक्सर राज्य सरकार अपील करती थी या नहीं भी करती थी, अब चेक होल्डर को सीधा अधिकार मिल गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये तो बिजनेस करने वालों के लिए और आम लोगों के लिए भी काफी राहत की बात है। अच्छा, प्रक्रियाओं की बात चल रही है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लैट पीजी 2025 की आंसर की में कुछ गड़बड़ी पाई थी। हाँ, कोर्ट ने माना कि 2 सवाल गलत थे और कंसोर्शियम को निर्देश दिया है कि उन 2 सवालों के नंबर सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएं और फिर से मेरिट लिस्ट जारी हो। ये तो छात्रों के हक में अच्छी बात हुई। हाँ बिल्कुल, और परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के लिए भी एक संदेश है कि ज्यादा सावधानी बरतें। सही। अब थोड़ा कानूनी पेशे की तरफ चलते हैं। भारत में विदेशी लॉ फर्म्स के एंट्री का मुद्दा फिर गर्म है। चीफ जस्टिस गवई ने भी इसका समर्थन किया है। हाँ, जस्टिस गवई ने बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का हब बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का हब कैसे? उनका मानना है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, भारतीय वकीलों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और देश में मध्यस्थता के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनेगा। न्यायपालिका भी, उन्होंने कहा, मध्यस्थता को बढ़ावा दे रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि इससे भारतीय लॉ फर्मों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। और एक तरफ मध्यस्थता को बढ़ावा, दूसरी तरफ वो जो नया मध्यस्थता बिल 2024 है उसमें टाइम लिमिट लगाने पर भी तो चिंताएं हैं। फर्मों को खुद को अपग्रेड करना होगा। और जहां तक बिल की बात है, हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मध्यस्थता में सख्त टाइमलाइन लगाना शायद उसकी मूल भावना जो लचीलेपन की है उसके खिलाफ जा सकता है। तो एक संतुलन साधना होगा। बिल्कुल, देखना होगा फाइनल बिल कैसा आता है। इन बड़े मुद्दों के अलावा भी काफी कुछ हुआ, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बीबीसी पत्रकार को राहत दी, फिर श्रावस्ती के मदरसों पर कार्रवाई रोकी, केरल हाईकोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स पर फीस लगाने की आलोचना की। हाँ, ये सब दिखाता है कि हाईकोर्ट्स कैसे सरकारी फैसलों और कार्रवाइयों की समीक्षा कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 25 साल पुराने किराएदारी विवाद पर चिंता जताई। 25 साल? हाँ, और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि इसका जल्दी निपटारा करवाएं। ये हमारी न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार की तरफ भी इशारा करता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पीड़ितों के अधिकार, न्याय प्रक्रिया की स्पीड और कानूनी पेशे के भविष्य जैसे कई अहम मुद्दों पर ध्यान दे रही हैं। हाँ, निवारक निरोध के दुरुपयोग पर चिंता से लेकर विदेशी लॉ फर्म्स के आने तक भारतीय लीगल सिस्टम में काफी कुछ बदल रहा है। ये थी आज की कुछ खास कानूनी सुर्खियां और उनका विश्लेषण कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज पर।
और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी और विदेशी लीगल प्रैक्टिसेस भारत में आ रही हैं, उससे हमारे युवा वकीलों को भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।